आपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड, आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कंपनी, उससे रिलेटेड आप बताया? इनफैक्ट 22 साल पहले मेरे सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है आत्मदर्शन, वो मैंने शुरुआत की थी। और मैंने मोर देन 45,000 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू इंडिया फ्रॉम 50 कंट्रीज। ओके। और मैं उनको पूरा लेके गया हूँ। भारत में इतना कुछ देखने लायक है बट लोगों को पता नहीं है। तो दैट टाइम इट वाज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि भारत में देखो अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है टूरिज्म। पहले तो अच्छे होटल्स नहीं थे, गंदगी थी, लोग आते थे बीमार होके जाते थे। कहते स्टीव जॉब्स इंडिया में एक ही बार आया, वापस आया नहीं क्योंकि बीमार पड़ गया। हाँ उनकी और वो जापान में 19 बार गया, क्योंकि जापान इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मेरे को जाना है ऑफकोर्स, बट उधर इतना सारे टूरिस्ट फ्रेंडली है, जो लोग जाके आते हैं वो आपको बताएंगे। सो इंडिया इज डेवलपिंग। एक अच्छा चीज बताऊंगा, मैंने बहुत सारे लोगों को भारत दिखाया है और एक कंपनी भी है विच इज नाउ हैंडल्ड बाय माय वाइफ। बट एक चीज बताऊंगा कि आई वाज पार्ट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। तभी तो आई थिंक बहुत पहले की बात है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड एज इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ, आपने सुना होगा। आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। तो भारत के बाहर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सो आई वाज पार्ट ऑफ द टूरिज्म पॉलिसी। सो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर उस जमाने के, दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी बनाया। आज हर स्टेट प्रमोट कर रहा है। सो आई बीन पार्ट ऑफ द पॉलिसी, स्टार्टेड अ कंपनी। और आज भी मैं हमेशा कहता हूँ, जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं, रीड बुक्स, बहुत किताबें पढ़ो, बट इफ यू वांट टू रीड 100 बुक्स बेटर ट्रैवल वन डे। 100 किताबें पढ़ने से अच्छा एक दिन ट्रैवल करो, आप ज्यादा सीखोगे। सो आई वुड से दैट प्लीज रीड, क्योंकि हम लोग अपना बुक का कर रहे हैं, बट ट्रैवल ऑल्सो। एंड व्हेनेवर यू ट्रैवल, बाय बुक्स लोकली। मैंने ये देखा कि मेरे पास जो 7,000 किताबें हैं, आई हैव कलेक्टेड लोकल बुक्स। ओके। एंड यू शुड रीड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस है। जैसे कि आज मुझे 7 लैंग्वेजेस आते हैं पढ़ने लिखने को। आई कैन रीड हिंदी, ऑफकोर्स सबको आता है, वो तो राष्ट्रभाषा है। मराठी आता है मुझे, फिर बाद में मलयालम आता है। आप इफ यू रीड दोज बुक्स, वो आपको ट्रांसलेट करके भी उसको उसका जो बोलते हैं, यू विल नॉट फाइंड द जॉय। सो इफ यू कैन लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, एंड यू विल ओनली लर्न लैंग्वेजेस व्हेन यू ट्रैवल। तो मेरा सजेशन है कि ट्रैवल अ लॉट एंड प्लीज मेंटेन अ ट्रैवल लॉग। जो भी आप सीखोगे लिख के रखना, एंड देन यू कैन बिकम एन ऑथर आल्सो। लाइक सर 25, मैंने अभी बात किया था, सर बोले 25,000 जगह, अलग अलग जगह पे आप घूमे। घूमने में को भी बहुत काफ़ी शौक रहता है, मतलब मज़ा आता है। और ये चीज़ है ना, मैंने कई सारी बुक्स में भी है, कई सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, जो मतलब स्टीव जॉब्स भी कितनी जगह घूमे, तब जाके उनका दिमाग इतना खुद एंटरप्रेन्योर बने। और नाइकी का जो फाउंडर है फिल नाइट, आई थिंक सो, वो भी जापान गया, तब उनको वहाँ से इंस्पिरेशन मिला तो वो शूज़ कंपनी डाले। और फिर ये जो रेड बुल का भी मैंने सुना था, वो बंदा भी ट्रैवल करा था, तब उनके दिमाग की बत्ती जली, ये करना है। कैफे कॉफ़ी या स्टारबक्स की भी स्टोरी। मतलब जब है ना, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग करोगे तो बहुत सीखने मिलता है और दिमाग खुलता है, आइडियाज आते हैं जो बिजनेस करने में हेल्प करता है। तो ट्रैवलिंग जरूर करना चाहिए। और सजेशन देता हूँ कि आप जब बजटिंग करो तो साल में एक बार एक ट्रैवल करना ही है। फिर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं हो तो बैकपैक लेके निकल जाओ। मैं आपकी कहानी बताता हूँ। जब मैं पहले कंपनी शुरू किया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं जस्ट एक बैग लेके चला गया। आई यूज्ड टू ट्रैवल विदाउट एन एजेंडा। बस के लिए, टिकट के लिए भी पैसा नहीं था, बट आई ट्रैवल। और बोलते भारत जैसे देश में लोग आपको घर पे बुलाते हैं। एयरबीएनबी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। आपके पास पैसा भी नहीं हो तो भी आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। सो ट्रैवल एंड व्हेन यू हैव मनी, ट्रैवल मोर। सर आप केरला से? मलयालम। मेरे मतलब हमारे एक दुकान वाले थे जिनसे मेरी बहुत अच्छी थी। केरला गॉड जोन कंट्री बोलता है उसको। गोल्ड जोन कंट्री गॉड जी है ना। क्योंकि वो हमेशा बोलते थे, मैं गया हूँ केरला, वेरी नाइस प्लेस। केरला मुन्नार गया था। केरला से होते हुए गया था, उधर ही आता ना, उसमें आता। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।